हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोपेगेशन इन एल्गी टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो 3 मेथड के थ्रू होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है रिप्रोडक्शन एल्गी में एंड टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मीन्स। और ये बहुत सारे मेथड के थ्रू होता है। पहला है सेल डिवीजन और फ्यूजन। इन दिस प्रोसेस द यूनिसेलुलर एल्गल सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। इस प्रोसेस में जो यूनिसेलुलर एल्गी होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इच इवेंचुअली ग्रोज 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इच इवेंचुअली ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक डॉटर सेल इंडिपेंडेंट ग्रो होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। फ्रेगमेंटेशन, इन फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स द थैलस ऑफन ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो फिलामेंटस फॉर्म होता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स का, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। इच फ्रेगमेंट्स हैज़ द कैपेबिलिटी टू ग्रो इंडिपेंडेंटली। हर फ्रेगमेंट्स के पास इतना कैपेबिलिटी होता है जो ग्रो होता है इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म्स अ न्यू थैलस, और एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेशियस ब्रांचेस। एडवेंटेशियस ब्रांचेस आर फॉर्म्ड इन सम लार्ज थैलॉइड फॉर्म्स ऑफ एल्गी। कुछ एल्गी में एडवेंटेशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। These branches, when get detached from the parent thallus, develop into new plants. जब ये ब्रांचेज डिटैच होते हैं मतलब अलग हो जाते हैं पेरेंट थैलस से, तो डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट्स में। एग्जाम्पल डिक्टियोटा। चौथा है ट्यूबर्स। ऑन द राइजोइड्स एंड द लोअर नोड्स ऑफ चारा some tuber like structures are formed due to storage of food material. राइजोइड्स पर और जो चारा का जो लोअर नोड्स होता है, कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है फूड मटेरियल के स्टोरेज के वजह से। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट द ट्यूबर प्रोड्यूसेस एन इंडिपेंडेंट प्लांट। और जब ये ट्यूबर पेरेंट प्लांट से डिटैच्ड हो जाता है तो एक इंडिपेंडेंट प्लांट का फॉर्मेशन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, Asexual reproduction takes place by a variety of motile or non-motile spores. Asexual reproduction जो है वो motile और non-motile spores के थ्रू होता है. These spores may be differentiated into the following broad categories on the basis of their structure. ये जो स्पोर्स है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ब्रॉड कैटेगरीज में अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे। यहीं तक रहने दो। पहला है ज़ूस्पोर्स। दीज आर मोटाइल नेकेड स्ट्रक्चर्स विथ 2, 4 और मेनी फ्लैजेला। ऐसे स्पोर्स मोटाइल होते हैं मतलब मूवेबल होते हैं। नेकेड स्ट्रक्चर्स होता है 2, 4 या उससे ज़्यादा फ्लैजेला पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वाउचेरिया। दूसरा है ए प्लानोस्पोर्स। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ऐसे स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं जो यानी कि मूवेबल नहीं होते हैं। कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी। ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाए जाते हैं बट सम एक्वेटिक एल्गी ऑल्सो फॉर्म देम ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशंस। लेकिन कुछ एक्वेटिक एल्गी ड्रॉट कंडीशंस के टाइम में भी इसका फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा है हिप्नोस्पोर्स। Aplanospores of some algae secrete thick walls to overcome prolonged period of desiccation. कुछ एल्गी के जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो अपने चारों तरफ थिक वॉल्स का सिक्रेशन करते हैं ताकि वो ओवरकम कर सके अनफेवरेबल कंडीशंस को। सच थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स आर कॉल्ड हिप्नोस्पोर्स। ऐसे थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स को हिप्नोस्पोर्स कहा जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस Hypnospores germinate and grow into new individuals. फेवरेबल कंडीशंस में हिप्नोस्पोर्स जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं और देयर प्रोटोप्लास्ट में फॉर्म ज़ूस्पोर्स।